नर्मदा मैया की थोड़ा जम से जयकारा लगा। मैया जी को मानते हैं नहीं मानते? चलो थोड़ा जरा जम से हो जाए। बोलो नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, बड़ा देव भगवान की, बड़ा देव भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय पोर्ते जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के कार्यक्रम की हमारी सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमती गणेशिया बाई धुर्वे जी, छत्तीसगढ़ से आई हुई एडवोकेट आशा पोया जी, दिनेश कुमार धुर्वे जी, रमेश मरावी जी और यहाँ के लाल गोंडवाना स्वर लहरी आदरणीय प्रेम साहब मरावी जी, आधार से मरावी जी, समस्त हमारे सम्मानीय मंच, उपस्थित जनता जनार्दन, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और खासकर इस क्षेत्र की जनता जनार्दन का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस क्षेत्र से अभी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में आपके अमूल्य वोट से मुझे विजयश्री हासिल हुई है। इसलिए मैं इस क्षेत्र की जनता जनार्दन का दिल से जो है धन्यवाद करता हूं। भाइयों, आज के इस कार्यक्रम की जो हमारी आयोजक और हमारी बिटिया और इस पंचायत की हमारी लाडली सरपंच, उनका फोन आया, मामा जी हमारे यहाँ कार्यक्रम है, आपको आना है। निश्चित रूप से हम विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करते हैं, परंतु सभी का उद्देश्य जो समाज के हमारा अंतिम व्यक्ति, जो हमारे समाज के अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति है, वहां तक शासन की योजनाएं कैसे पहुंचे। नर सेवा ही नारायण सेवा है, इस तथ्य को लेकर के हम लोग जनता के बीच में काम करते हैं। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, 2003 से 8 के बीच में मुझे भी इस क्षेत्र में, मैं जब विधायक था, आपका आशीर्वाद से मुझे काम करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, परंतु मेरे दिल में, मेरे मन में हमेशा से जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो योद्धा हैं, आप सबको इतिहास पता है, ये गोंडवाना की भूमि है, ये वीरांगना की भूमि है, ये राजा शंकर साय की भूमि है, ये रघुनाथ साय की भूमि है। और इस भूमि में भाइयों लगभग 1200-1500 साल तक हमारे राजाओं का शासन था। भाइयों, इतिहास आपको सबको पता है, जब मुगलों का आक्रमण हमारे यहाँ पर हुआ, जो हमारी वीरांगना थी रानी दुर्गावती, वो मुगलों से लोहा लेते लेते भाइयों जबलपुर के पास में नर्रई नाले पे वहां पर शहीद हुई। इसके बाद राजा शंकर साय, रघुनाथ साय, जब अंग्रेजों का, जब 200 साल तक हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों से, तब भाइयों इस गोंडवाना की भूमि पर अंग्रेजों ने जो आक्रमण किया, धोखे से हमारे इन वीरों को भाइयों जबलपुर के पास में, जो एल्गिन के पास में, तोप के मुंह से बांध करके उड़ा दिया गया। जब मुझे काम करने का अवसर मिला, सैपरा क्षेत्र का विधायक बनने का अवसर मिला बंधुओं, मैंने जो है थोड़ा सा अपनी आहुति उस समय देने का काम किया था। और सैपरा में जो वीरांगना रानी दुर्गावती स्टेडियम उस समय लगभग जो है 50 से 60 लाख रुपए की लागत से, यदि किसी ने सैपरा के अंदर जो बनाया, वो डॉक्टर भवेदी ने बनाया बंधुओं। भाइयों, मुझे विधायक रहते हुए अभी उसके बाद 15 से 18 साल हो गए, अभी 3-4 विधायक गुजर गए, परंतु आप लोग उनके काम देख रहे हैं। उन्होंने हमारे समाज के जो वीर सपूत हैं,
उनके नाम पर उन्होंने कहीं कोई स्थल बनाने का काम नहीं किया। और मैं तो आप लोगों को कहना चाहता हूं, यदि मुझे अवसर यदि मिला तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बंधुओं, शाहपुरा के जो हमने स्टेडियम बनाया है वहां पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से जो है वहां पर वीरांगना रानी दुर्गावती ऑडिटोरियम और उसके ऊपर जो है एक रानी दुर्गावती की मूर्ति हम लोगों ने कुछ चंदा कभी किया था। उसको हमने पूरा एक जो है आर्किटेक्ट को बुला करके हम लोगों ने उसको डिजाइन भी करवाया। हमारे साथ यहाँ पर जो है हमारे वरकड़े जी आए हैं, मेरे साड़ू भाई भी आए हैं। हम लोगों ने पूरा वो प्रारूप बना करके रखा है। हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि ये समाज के माध्यम से जो है वहां पर एक ऑडिटोरियम बने शाहपुरा के अंदर, ताकि हमारे समाज के लोग जो है जब शाहपुरा में जाएं तो उनके लिए बैठने की एक व्यवस्था हो सके। परंतु मुझे कहते हुए थोड़ा सा तकलीफ भी होती है कि इस काम में अभी गति नहीं मिल पाई है। निश्चित रूप से हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, निश्चित रूप से मैं इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से यहाँ पर प्रेम साहब मरावी जी ने जो गुणवाना स्वर लहरी और गानों के माध्यम से जो इन्होंने समाज में एक जागरूकता लाने का, उन्होंने समाज में को बढ़ाने के लिए उन्होंने जिस तरह से गीतों के माध्यम से समाज में एक जोश भरने का काम किया, समाज को जागृत करने का काम किया, मैं तो ये कहता हूं बंधुओं, अच्छे बड़े बड़े नेता जो है वो समाज को जो है इतना आगे नहीं बढ़ा पाए जितना गुणवाना स्वर लहरी प्रेम साहब मरावी जी ने किया। निश्चित रूप से भाइयों, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं शिक्षा को जो है महत्व देता हूँ। मैं आप लोगों से सभी से अपील करने के लिए खास करके आया हूँ, क्योंकि हमारे समाज में बहुत गरीबी है। 1857 में जब क्रांति हुई उस समय हमारे वीर सपूतों ने लड़ाई लड़ा, 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद बंधुओं 1947 से 2023 आजादी के इन 75 वर्षों के बाद भी जिस तेजी के साथ हमारे समाज का विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया बंधुओं, वो विकास नहीं हो पाया। इस समाज को हम आगे ले जाना चाहते हैं। इस समाज में जो है बहुत सी कुरीतियां हैं, ये समाज तब तक आगे नहीं जा सकता बंधुओं जब तक हम शिक्षा को जो है ब्रह्मास्त्र नहीं बना सकते। शिक्षा एक ऐसी ताकत है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमको एक संदेश दिया है। उन्होंने संविधान के माध्यम से हमसे अपील किया है, आप सबसे अपील किया है, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए। पहले हमको शिक्षित बनना पड़ेगा। समाज में जो अन्याय, अत्याचार और जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना पड़ेगा। भाइयों, आपके घर में जो गरीबी है उस गरीबी को यदि कोई खत्म कर सकता है बंधुओं, वो है शिक्षा। मैं तो हर जगह कहता हूँ शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे ना तो चोर चोरी कर सकता है ना भाई बंटवा सकता है। शिक्षा एक अनमोल चीज है भाइयों, शिक्षा एक अनमोल चीज है। यदि आपका बच्चा पढ़े लिख जाएगा निश्चित रूप से माँ बाप का नाम रोशन करेगा ही करेगा। आने वाली 4 पीढ़ियों को भाइयों वो आपके घर की गरीबी दूर करेगा। मुझे कहते हुए एक खुशी होती है कि हमारी जो बहन यहाँ पर आई है, छत्तीसगढ़ से आई है, हाई कोर्ट में जो है वो वहाँ पर प्रैक्टिस करती है। हमको जो खुशी होती है ऐसी जो हमारी हमारे समाज की बहनें आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं समाज से विनम्र प्रार्थना करने के लिए और आया हूँ कि चाहे घर में खाने को हो या न हो, आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए। हम लोग क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, बेला ढीलते हैं, बच्चों को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। बच्चा सुबह से कंचा खेलता रहता। मास्टरों के पास हम लोग हफ्ते में 1 बार जाना चाहिए, मास्टरों के पास नहीं जाते कि भाई पढ़ने लिखने में हमारा बच्चा कैसा है। यदि हम गांव के बाहर खेती करते हैं उसको चारों तरफ से रूंदना, बांधना, बाड़ा लगाना पड़ता है, रेख देख करना पड़ता है, तब वो खेती बचती है। भाइयों, हम लोग बच्चे भर पैदा कर देते हैं और बच्चे पैदा करके वो बच्चा जो है दिन भर जो है गिल्ली डंडा और आजकल वो क्रिकेट भाइयों, ये अंग्रेजों का गुलामी का खेल है। मैं इसके पहले आया था आपके गांव में कबड्डी प्रतियोगिता में, जब हमारा देश 200 सालों तक गुलाम था।
अंग्रेज इस देश में हुकूमत करते थे, अंग्रेज संख्या में कम थे, तो क्रिकेट का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ, क्रिकेट चले गए भाइयों, हमारा देश आजाद हो गया, परंतु गुलामी की दास्तां बंधुओं यहाँ पर छोड़ गए हैं। वो गुलामी की दास्तां हमारे गांव के बच्चे खेल रहे हैं। हमारे चाहे भैंसिया चराने वाले बच्चे हो या दूसरे लोग हो, गांव गांव में 2-2, 3-3 दिन जो है लगातार जो है वो लोग जो है क्रिकेट खेल करके अपना समय बर्बाद करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, हमारे जो परंपरागत खेल है, खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, जो हमारे देसी जो हमारे ये खेल है, उनको आप लोग आगे बढ़ाइए बंधुओं। इतना निवेदन करने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, परंतु तकलीफ होती है कि हम दूसरे समाज को देखते हैं, आजादी के बाद ये समाज कहाँ से कहाँ चले गए। ये मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। आखिर हम जो है हमारा जो है, हमारे पास 20-20 एकड़ जमीन है, 15-15 एकड़ जमीन है, परंतु खाने को नहीं है। मैं एक छोटी सी बात रख करके अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे पिताजी के पिताजी, उसके पास हम न्यूसी में 105 एकड़ जगह थी, हमारे जानते हुए वो उसके जो है 5 लड़के थे, माने हमारे पिताजी। 20-20 एकड़ जमीन बंटवारा हुआ, हमारे पिताजी के भी, हम भी 5 लड़के। 20 एकड़ जमीन जाकर के 4 एकड़ में आ गया। मेरे 2 बच्चे, उसको 4 एकड़ जमीन 2-2 एकड़ में आ गया। भाइयों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से हमारे खातेदार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारे जो है ये पट्टेदार बढ़ रहे हैं, आने वाले इन 50 सालों की कल्पना कीजिए भाइयों। आने वाले 50 सालों के बाद आप लोगों के पास सिर्फ मकान बनाने के लिए भर जगह होगी भाइयों, मकान बनाने के लिए जगह होगी। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ आपको एक ही चीज बचा सकता है और वो है शिक्षा भाइयों। इसलिए मैं निवेदन करने के लिए पुनः आया हूँ कि आप लोग अपने अपने गांव में अपने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। किसी गांव की पहचान होती है, उस गांव में कितने डॉक्टर हैं, कितने हेड मास्टर हैं, कितने थानेदार हैं, कितने टीचर हैं, कितने बड़े बड़े अधिकारी हैं। ऐसे करके उस गांव की जो है, पढ़े लिखे गांव की जो है पहचान होती है भाइयों। निश्चित रूप से हमारे जमीन कम हो रहे हैं, उपज भी कम हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं कि जिस समाज में एकता नहीं होती, वो समाज गुलाम होने में बहुत समय नहीं लगाता भाइयों। मैं तो दिल से धन्यवाद करने के लिए आया हूं। हमारे बीच में आदरणीय प्रेम साहब मरावी जी और न जाने ऐसे अनगिनत लोग जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है भाइयों। पुनः मैं सभी माताओं बहनों से निवेदन करते हुए कि आप लोग इसी तरह से जो है एकता बनाए रखें, और जब भी समाज के लिए काम करने की बात हो, जब भी हमारे समाज में कोई भी छोटा मोटा झगड़ा हो, वो गांव के झगड़े गांव में ही जो है आप लोग सुलझाने का प्रयास करें। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेशा कानून लागू किया है, उस पेशा कानून के माध्यम से आपको अधिकार दिया गया है, जल जंगल और जमीन, उसका अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि गांव